नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास करेंगे एसएससी जीडी की, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी सारे हैं। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसमें कवर हो जाएंगे आपके। तो करते हैं इसको शुरू। और इसमें पहले नंबर पर ये पॉइंट है कि वेरा कहाँ का नृत्य है। इस तरह का प्रश्न है, तो इसमें दमन और दीव का ये नृत्य है। अगला है, ये सभी इम्पोर्टेंट चीजें है। इमदाद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सुर बहार से है। द मैजिक ऑफ द लॉस्ट स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति। और हाँ, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंत में। ठीक है, तब तक बने रहिए। ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकती है। तो कर क्लास में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत राज्य की पहली राजधानी मतलब क्या थी, तो गुलबर्गा थी। और नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है। और कदम्ब जो स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना है, वो मतलब जो संस्थापक है वो कौन है, जो ये आपने पढ़ा कि कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, तो इसके जो संस्थापक है वो कुमुदिनी लाखिया है। ठीक है, ये कथक नृत्यांगना है। और केलुचरण महापात्रा लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भी ओडिसी से है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी कहाँ पर है, तो ये इम्फाल में है, जो 1954 में बनी थी। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी डांस अकादमी कौन सी है, तो संगीत नाटक अकादमी सबसे बड़ी डांस अकादमी है। और ये भी साथ में करते चलते हैं ताकि वापस नहीं आना पड़े। शतरंज के खिलाड़ी कौन है, तो तानिया सचदेव और वंतिका, ये है शतरंज के खिलाड़ी। और वॉलीबॉल के खिलाड़ी पूछे तो उसमें हो जाएगा निर्मल तंवर, मिनिमल अब्राहम और ओली ट्विस्ट। ओलिवर जो ट्विस्ट है ये उपन्यास किस लेखक का है, तो चार्ल्स डिकेन का है। और अन्य पुस्तकें हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, द बैटल ऑफ लाइफ, ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जीके है वो कवर हो रहा है आपका। हाँ, ये जो क्वेश्चन है लगभग दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण है यानी एसएआई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में ये पूरी डिटेल दी हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो 1984 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। और खेल मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर है, राइट। और भारत में पहली आर्थिक जनगणना है वो 1977 में हुई थी। और 2019-20 तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी। और वैसे देखें कि आज़ाद भारत की कितनी थी, तो 7वीं थी। नेक्स्ट है, नेशनल पार्टी कितनी है, तो 6 है। वो कौन कौन सी है, इसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ोगे। तो इसमें पहली है बीजेपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय जनता पार्टी। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और कमल का फूल इसका प्रतीक चिन्ह है और इसके अध्यक्ष है जेपी नड्डा। कांग्रेस 1985 में इसकी स्थापना हुई। हाथ का पंजा इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है। और अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। बीएसएफ की बात बीएसपी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और हाथी इसका जो चिन्ह है वो है। और सीपीएम की बात करते हैं यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी 1964 में स्थापना हुई। और हथौड़ा एंड हंसिया इसकी जो चिन्ह है वो है। एएपी की बात करते हैं, इसका मतलब है आम आदमी पार्टी की, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई। और झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। एनसीपी की बात करते हैं तो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसकी जो घड़ी है वो इसका चुनाव चिन्ह है। और अध्यक्ष है शरद पवार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके
जो पार्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे कई राज्यों में जो चुनाव है वो चल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपके क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ से जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मदन लाल खुराना जो दिल्ली है उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। और दिल्ली को यूटी का दर्जा कब मिला, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दर्जा कब मिला। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत मिला था। और धरोहर स्कूल की स्थापना किसने की। तो लेखा शर्मा, जो कथक की आप कह सकते हैं कि नृत्यांगना है। और गणेश पाठ्यशाला, इसके गुरु कौन थे। तो गुरु सरोजा वैद्यनाथन गणेश पाठशाला के संस्थापक है। केलुचरण महापात्रा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मृदंग और तबला बजाते हैं। पट्टचित्र कला और सोरा कहाँ की है। तो ओडिशा की है। नेक्स्ट वोरेली जो चित्रकला है, वारली, ये महाराष्ट्र की है। और मधुबनी बिहार की है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ ए गुरु, केलुचरण महापात्रा बुक किसने लिखी है। तो इलियाना सिटारिस्टी जो इटली से है उसने लिखी है। और केल पौध, जिसे केल पोलुडू उत्सव भी कहते हैं, तो ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये कोडवा जनजाति जो कर्नाटक की है मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको जो केल पौध उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक में। और ऐसा पूछ ले कि केल पौध उत्सव किस जनजाति द्वारा, तो कोडिया जनजाति। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हॉर्नबिल त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है। जो नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है 10 दिन तक मनाया जाता है, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। दक्षिण भारत का न्यू ईयर कौन सा है। तो उगादी है, जो बसंत ऋतु के आगमन पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ पर ये मनाया जाता है। उगादी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको जो इम्पोर्टेंट है वो टिक कर लेना है। कंबाला जो भैंस दौड़ है और ये करका महोत्सव है, ये कहाँ मनाए जाते हैं। तो ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। तो डिगबोई जो कि असम में है, 1901 की है, यानी 1901 की है। ये भी कई बार पूछा गया है कि एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है तेल रिफाइनरी। और अर्लमर्ल जो वैली किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से है। मानसून सत्र जिसे संसद कहते हैं हम, तो उसकी संसद की जो अवधि है वो क्या है मानसून सत्र की। तो जुलाई से सितंबर के मध्य मानसून सत्र आता है संसद का। जावा, संथाली, डोब, कच, पांता नृत्य कहाँ किए जाते हैं। तो झारखंड में। ये झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य आपको एक ही लाइन में मैंने दे दिया है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि एक तरह से नोट्स तैयार किए हुए हैं जो मेरे ही हाथों से लिखे गए हैं ये। अगला है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कितनवें सीएम है, यानी कितनवें मुख्यमंत्री हैं। तो 7वें मुख्यमंत्री है जो अरविंद केजरीवाल है वो। अगला है कि अरपा, झोंक, तेल किसकी सहायक नदियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये महानदी की सहायक नदियां हैं। जंगल बुक नामक जो उपन्यास है वो किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। जो मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उस पर आधारित है। और इसका जो लेखक है वो है रुडयार्ड किपलिंग। ये भी एसएससी कई बार पूछ चुकी है प्रश्न। और झारखंड की महिला द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो झूमर। झूमर झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार है जो खेती के मौसम पर किया जाता है। अगला है पाइका, जो कि एक मार्शल डांस है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये झारखंड में किया जाता है। इसका सही आंसर झारखंड होगा। कौन, पाइका, इंपॉर्टेंट है ये भी। और अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र की वादक थी। तो सुरबहार की वादक है अन्नपूर्णा देवी। नोट लगाकर आपको लिखना है कि इमरत खां, इनायत खां, इमदाद खां, सजाद हुसैन खां का संबंध भी इसी वाद्य यंत्र से है। तो देखो
किस वाद्य यंत्र से? सुर बार से। तो सुर बार लगाकर आपको ये सारे आगे लिख लेने हैं और ये इम्पोर्टेंट आपके एक नोट तैयार हो जाएगा। बोनालू काफी इम्पोर्टेंट है। सदर महोत्सव, बथुकम्मा, पीरला, पांडुला, मैधराम, जातारा, ये कहाँ के त्योहार है? तो तेलंगाना का है। जैसे कि मैंने आपको ये जो बोल्ड है वो कर दिए है, जो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उनको मैंने बोल्ड कर दिया है, तो आपको उन पर विशेष तौर से ध्यान देना है। बाकी यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है कि गोल्फ के खिलाड़ी दिए हुए इसमें। एक तो आपके इधर पुरुष है और इधर जो महिला है वो महिला खिलाड़ी है, और इधर जो जीव मिल्खा सिंह है ये पुरुष है। अर्जुन अटवाल ये भी गोल्फ के खिलाड़ी हैं। कर्णदीप कोचर। नेक्स्ट यहाँ दीक्षा डागर दिया हुआ है, ज्योति रंधावा, तवेसा मलिक, अदिति अशोक और शर्मिला निकोलेट। तो ये इस तरह से आपके यहाँ जो गोल्फ के खिलाड़ी है वो दिए गए हैं। बाकी इधर दिया हुआ है कि गोल्फ सॉरी गोला फेंक जो खिलाड़ी है वो कौन है? तो तंजिदर पाल सिंह है, आभा खट्टा है, मनप्रीत सिंह है, बहादुर सिंह है, इंद्रजीत है, मतलब आदि और कई और भी हैं। और सुधा मूर्ति की किताबों की बात करें तो पूरी लाइन लगा दी है, आप देख सकते हैं। टोटल 5 किताब मैंने यहाँ लिखी है। तो ये एसएससी इससे बाहर कुछ नहीं पूछती हैं। आपको सिर्फ इस पीडीएफ को हमारे पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है? तो एजुकेशन और मनी नामक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप टेलीग्राम पर ये सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो उस पर आपको ये जो सुधा मूर्ति की सारी किताबें हैं वगैरह इस तरह की जो पीडीएफ्स हैं मैं अभी ये करवा रहा हूँ। और इससे भी बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ्स जैसे कि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है सारों की पीडीएफ आपको लगभग 2500 पेज की पीडीएफ भी वहाँ आपको आराम से मिल सकती है। तो आप जाइए और सर्च कीजिए एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल, सॉरी जो टेलीग्राम चैनल है वो। डॉलर बहू, हिंदू मदर मुस्लिम सन, द सीड ऑफ ट्रूथ, द ओल्ड मैन इज एंड हिज गॉड, द मदर आई नेवर नाउ। तो ये इनकी सुधा मूर्ति की किताबें हैं। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।